अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब वीवर्स। आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ बेबी फ़्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करनी है। ये देख सकते हैं कि मैंने फैब्रिक ले लिया है। इसकी लंबाई मैंने रखी है 17 इंच और जो चौड़ाई है वो मैंने रखी है 20 इंच। ये फैब्रिक को हमने डबल फोल्ड कर लेना है। इस तरीके से ये फ्रंट और बैक का दोनों पल्ले हो जाएंगे। अब हमने तीरे का निशान लगाना है 5 इंच पे। इसके बाद हाथ मूंज का निशान लगाएंगे 5 इंच पे। चेस्ट का निशान हमने लगाना है 7.5 इंच पे। फिटिंग का निशान हमने लगाना है 4.5 इंच पे और यहाँ से लगेगा 7.5 इंच पे कमर का निशान। अब हमने घेरे के लिए निशान लगाना है तिरछा। देख सकते हैं तिरछा मैंने निशान लगा लिया है और दामन के लिए यहाँ से हमने थोड़ा सा 1.5 इंच के निशान लगाते हुए तिरछा कर लिया है। गोलाई की शेप दे दी है दामन की। इसके बाद हमने गले का निशान लगाना है। गले का 2 इंच पे लगाएंगे चौड़ाई का और लंबाई का लगाएंगे 3 इंच पे और इसको गोल शेप दे देंगे इस तरीके से। इसकी चूँकि हमने कलियाँ रखनी है, जो कंधे का निशान है सेंटर का निशान हम ले लेंगे। यहाँ पे सेंटर पे निशान लगा लेना है और हमने कली दरमियान से कट कर लेनी है। फिटिंग तक हमने बिल्कुल सीधा रखना है और उसके बाद हम थोड़ा सा तिरछा ले जाएंगे। इससे हमारे फ्रॉक की शेप जो है वो बहुत अच्छी आएगी। अब हम कटिंग कर लेंगे। आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए कटिंग कर रही हूँ क्योंकि कली में हमारा थोड़ा सा फैब्रिक आ जाएगा। सेंटर से कली को हमने कट कर देना है। अब हम गले की कटिंग कर लेंगे। ये इस तरीके से हमारे फ्रॉक की कटिंग हो गई है। हमने बैक वाला जो पल्ला है उसका 3 इंच का लंबा कट रखना है। ये फैब्रिक मैंने ले लिया है, देख सकते हैं डबल फोल्ड है। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने 15-15 इंच रखी है। देखते हैं चौड़ाई लंबाई भी और चौड़ाई भी 15 इंच है। चौकोर कपड़ा है ये। इसको अब हमने डबल फोल्ड करना है। फिर इस तरीके से हमने 4 फोल्ड कर लेने इसके। ये देख सकते हैं 2-2 हैं, 2 4 6 और 8 पल्ले हो जाएंगे। अब हमने 2-2 इंच पे यहाँ पे निशान लगा लेना है। ये गोल हमारा 2-2 इंच का निशान आ जाएगा। इस तरीके से हमने इसको गोल कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे हमने 7 इंच का निशान लगाते जाना है। ये गोल निशान हमारा आ गया 7-7 इंच का। अब इसको हमने ऐसे निशानों को मिलाते जाना है और कटिंग कर लेनी है। ये हम फ्रिल बना रहे हैं। स्लीव्स की जो फ्रिल लगेगी उसका कपड़ा है। यहाँ से देखें गोल कपड़ा आ गया। अब हमने इसको ऐसे रख लेना है। तो यहाँ पे हमने सेंटर का निशान लगा लेना है। ये सेंटर का कट हो गया। यहाँ पे हमने 1 इंच पे निशान लगाना है और इस फैब्रिक को इस तरीके से गोलाई की शेप दे देनी है। हल्की सी गोलाई की शेप देनी है इस तरीके से। अब ये जो मैंने निशान लगाया है यहाँ से मैंने कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरीके से हमारी फ्रिल आ गई है। ये जो फ्रिल की कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखें कि इस तरीके से हमारी फ्रिल जो है वो आ जाएगी। अब हमने इसके चारों तरफ पाइपिंग लगा देनी है। ये फैब्रिक लंबा फैब्रिक मैंने ले लिया है फ्रिल के लिए। दामन पे फ्रिल लगाने के लिए ये मैंने इसकी चौड़ाई ली है 4 इंच और लंबाई 55 इंच है। इसके बाद ये मैंने पाइपिंग के लिए लिया है, सीधी पाइपिंग के लिए ये वाला तकरीबन 1 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है। अब हम मशीन पे चलते हैं सिलाई करने के लिए। मशीन ये पीस ले लिया मैंने, इसको कट कर लिया सेंटर से। इस पे थोड़ा सा पीस से कट करते हुए इस कटिंग पे सबसे पहले सिलाई कर लेंगे। कट में सिलाई होगी। अब इसकी कपड़े के ऊपर हमने दोबारा से सिलाई करनी है ताकि हमारा कपड़ा जो है वो अच्छे से बैठ जाए। ये सिलाई हम इसलिए करते हैं कि कपड़ा जो है अच्छे से बैठ जाता है और हमारी पट्टी जो है वो बहुत अच्छी आती है। अब कट के सेंटर में सिलाई कट लगाते हुए दोबारा से कट लगाते हुए हमने
पट्टी को मोड़ लेना है और फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे। अब हमने कंधे को अटैच कर लेना है। दोनों कंधों को, जो सेंटर वाले दोनों कंधे उनको पहले सिलाई करना है और इसकी डबल सिलाई कर लेनी है। आप हमेशा बच्चों के जब भी कपड़े सिलाई करें तो डबल सिलाई किया करें, इससे कंधे मजबूत हो जाते हैं और बार बार सिलाई नहीं निकलती। ये देखें, यहाँ पे मैं दोनों की दोबारा से डबल सिलाई लगा रही हूँ। अब हमने फ्रिल को तैयार कर लेना है। ये इसका यहाँ पे मैंने आड़े में पाइपिंग के लिए कपड़ा लिया है। इसको बिल्कुल हल्के हाथों से आपने लगाना है, खींचना नहीं है फ्रिल को। ये जो फैब्रिक लगा रहे हैं पाइपिंग वाला, इसको खींचना बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें, बिल्कुल आसानी से हमारी जो फ्रिल है वो लग गई है इस तरीके से। अब हमने इसको मोड़ लेना है। ये देखें, इस तरीके से अंदर की जो है सीधी साइड की तरफ इसको मोड़ लेंगे। ये देखिए, फ्रिल हमारी लग गई है। अब हमने इसको कंधे के साथ जो कट लगाया था फ्रिल पे, उस कट को और इस कंधे के जोड़ को आपस में मिलाना है। ये बराबर आने चाहिए आपके। ये देखिए, इस तरीके से आपने कट को और जोड़ को बिल्कुल बराबर रखते हुए यहाँ से सिलाई कर लेनी है। पहले हमने फ्रिल को अटैच करना है, उसके बाद जो दोबारा दूसरी कली है उसको हमने इसके ऊपर रख के जोड़ लेना है। बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसको खींचना नहीं है, हल्के हाथों से इसको लगाते जाएं। ऐसे ये देखिए, लग गई है हमारी फ्रिल। अब इसके ऊपर हमने दूसरी जो कंधे वाली कली है उसको लगा रखते हुए, सीधा रखते हुए सिलाई कर लेंगे। इस बात का आपका ध्यान रहे कि आपके कंधे जो है वो बिल्कुल बराबर आने चाहिए। एक साइड का कंधा कली हमारी तैयार हो गई है। अब हमने इसकी किनारे की सिलाई लगा लेनी है ताकि जो हमारी फ्रिल है वो बैठ जाए। यहाँ पे मैं आपको एक कंधे की एक फ्रिल लगा के दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं दोनों लगाती हूँ तो हमारी वीडियो जो है वो बहुत लंबी हो जाएगी। ये मैंने एक आड़ा फैब्रिक लिया है, तकरीबन 1 इंच चौड़ा है। इसको मैंने गले पे पट्टी लगा देनी है। इसको भी आपने खींचना नहीं है, बिल्कुल नरम हाथों से लगाना है। ये आड़ा कपड़ा है, आप जिधर मोड़ेंगे आसानी से मुड़ जाएगा। इस तरीके से हमारी गले की पाइपिंग हो गई है। अब हमने अंदर की तरफ नोटिस लगा देने। अब हमने इसको बाहर की तरफ, यानी कि सीधी साइड की तरफ मोड़ के सिलाई लगा देनी है। ये मेरे पास से लेस है ब्लैक कलर की, और इस पाइपिंग के अंदर रखते हुए मैं सिलाई कर दूँगी। यहाँ पे ऐसे इस तरीके से रखूँगी और सिलाई लगा दूँगी। गले पे आप अगर सिर्फ पाइपिंग करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। लेस नहीं है तो लेस ना लगाना चाहें तो लेस नहीं भी ना भी लगाएं, तब भी बहुत प्यारी लगेगी ये पाइपिंग। ये हमारी लेस जो है और पाइपिंग लगी है इस तरीके से। अब हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। फ्राक हमारा फ्रिल लगा के तैयार हो गया है। अब हमने दामन पे फ्रिल लगानी है। उसके लिए ये मैंने फैब्रिक ले लिया और उस पर 2 सिलाइयाँ लगा ली हैं। आप अगर डबल सिलाई लगा के फ्रिल बनाते हैं तो बहुत अच्छे से बन जाएगी। अब हमने दामन को, कमीज़ को सीधा रखना है और फ्रिल को उल्टा रखते हुए इस तरीके से सिलाई लगा देनी है।
व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक याद से किया करें। आप लाइक वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। अब हमने इसकी किनारे की सिलाई लगा लेनी है। इससे हमारी फ्रिज जो है वो बैठ जाएगी, खड़ी खड़ी नज़र नहीं आएगी। ये देखें, हमारी फ्रिज जो है वो लग गई है। अब हमने इसके ऊपर पाइपिंग लगा लेनी है। पाइपिंग को लगाने के बाद अब सीधी साइड की तरफ मोड़ते हुए मैंने सिलाई लगा लेनी है। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा ताकि आपको डिज़ाइन की समझ आ सके और वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। ये देखिए, हमारा फ्रॉक जो है वो तकरीबन तैयार हो गया। अब हमने फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। एक साइड की सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमने दूसरी साइड से फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हमारा फ्रॉक जो है वो बन के रेडी हो गया है। ये देख सकते हैं व्यूअर्स के बहुत ही खूबसूरत हमारा फ्रॉक जो है वो बन गया है। कमेंट करके मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी अच्छी वीडियो के साथ, नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।